Yes. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Very good evening. Okay. गुड इवनिंग मैम। Good evening. तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? इंट्रोडक्शन की थी मैम सेकंड चैप्टर। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या होते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, राइट? करंट क्या होता है? करंट की क्या यूनिट्स है हमारे पास? एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, हमारे पास उसको क्या बोलते हैं? करंट। करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? I'm scalar. हम स्केलर Scalar quantity. बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये सारी बातें ना हमने रीड कर ली। ठीक है, अब हम लोग ना आगे चलते हैं। हमने उसके बाद कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड ये सब कुछ किया था। तो आज हम ना बिल्कुल न्यू टर्म पे स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, हम किसको डिस्कस करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। और एक अच्छा, तो अब ध्यान से देखना, इसको पहले तो हम डिनोट करते हैं वी के पैर में डी। ठीक है, वेलोसिटी है तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली वेक्टर का सिंबल भी मैं यूज करूंगी। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, क्या नहीं है, पहले वो हम जानते हैं। क्या हुआ अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, आप लोगों ने देखा कि किसी भी कंडक्टर में जो, सपोज कहते हैं मैं कंडक्टर ड्रॉ करती हूँ, पहले इसके बारे में ब्रीफ पढ़ते हैं, फिर इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखना किसी भी कंडक्टर में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट? बहुत कम से बनाया है मैंने। ठीक है, तो मैं क्या बता रही हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बैठे होंगे। अब जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे हैं वो बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर किसी का कोई इफेक्ट नहीं है। कोई इधर को जा रहा है, ठीक है, कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंडक्टर के ऊपर कुछ भी अप्लाइड नहीं है, कोई भी वोल्टेज, कोई भी पोटेंशियल अप्लाइड नहीं है। पर जैसे ही मैं इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा देती हूँ, ध्यान से नोटिस करना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, एक बैटरी लगा दी मैंने। अब मैंने इसके अक्रॉस अगर बैटरी लगा दी, तो अब ध्यान से नोटिस करना, इसके अक्रॉस क्या सेटअप हो गया? इधर क्या है? पॉजिटिव एंड, ये पॉजिटिव, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या हुआ? इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, राइट? मैंने लगाया तो क्या था? पोटेंशियल था, पर पोटेंशियल ने क्या सेट कर दिया इसके अक्रॉस? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एल लेंथ का कंडक्टर होगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से सेट हुआ, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ रहेगी हमारे पास? पॉजिटिव टू नेगेटिव। वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा, तो अब इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहने का मतलब क्या हुआ? अब जैसे ही देखो, पहले तो वो फ्री में थे, ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा, जैसे ही मैंने फील्ड अप्लाई किया, जैसे ही मैंने देखा कि पॉजिटिव इधर और नेगेटिव एंड इधर, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स भी बैठे हुए हैं। अब जिस चीज से, मटेरियल से कंडक्टर बना है, अब कंडक्टर जो बना है वो क्या है? किसी मटेरियल से बना हुआ है, सपोज करते हैं, है ना, वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसके भी आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की कोलिजन हो रही है, आयन इलेक्ट्रॉन की कोलिजन हो रही है, आयन आयन की कोलिजन हो रही है। ये तीन तरह की कोलिजन यहाँ पे होंगी, आपस में धक्का मुक्की, मतलब ये सब कुछ चल रही होगी। तो जैसे ही मैंने पॉजिटिव चार्ज किया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे कि नहीं, हम लोगों को किधर जाना है? हम लोगों को पॉजिटिव एंड की तरफ जाना है। तो इलेक्ट्रॉन्स कभी इससे धक्का खाएंगे, कभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से धक्का खाएगा, कभी ऐसे कभी ऐसे, इस तरह से चलते चलते इलेक्ट्रॉन इधर को आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह का जिगजैग पाथ कर रहा है, या फिर ऐसे बोल दो घिसड़ घिसड़ के आ रहा है वो एक पॉजिटिव एंड के पास। तो इसका मतलब उसका ये जो आना है, ये जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है, इस सब का हम क्या लेंगे? एवरेज। तो उस एवरेज वेलोसिटी को जो हम बोलते हैं उसको क्या नेम देते हैं हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ आया सबको? इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर है? ये होगा तभी जब हम क्या अप्लाई करेंगे इसके अक्रॉस? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो मैं अगर इसको बोलूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज the average velocity, it is defined as the average velocity with which
द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गेट ड्रिफ्टेड। अच्छा, आप लोगों ने वैसे भी सुना होगा कि बच्चे ऐसे करते रहते हैं, एकदम से तेजी से आते हैं, फिर एकदम से ब्रेक लगा देते हैं, तो फिर देखते हैं टायर की ड्रिफ्ट बजी है कि नहीं, कार्स की ड्रिफ्टिंग होती है कि नहीं, साइकिल जो चलाते हैं, ठीक है, वो लोग भी कई बार ऐसे मारते रहते हैं ड्रिफ्ट्स, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि ये सारी क्या है, ड्रिफ्ट्स, मतलब एकदम से रुकना फिर चलना, रुकना फिर चलना, रुकना फिर चलना, ठीक है। तो ये सारा क्या है, हमारे पास ड्रिफ्टिंग है, ठीक है। तो ऐसी इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड, ठीक है, टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, but अब में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल, यस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने ये जरूर बताना इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से, तो हम बोलते हैं बाहर से आया। इज इट क्लियर? ठीक है। Yes. और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसकी जो ऑर्डर होता है, ये 10⁻⁵, जिसको बोलते हैं -4 मीटर पर सेकेंड के अराउंड ही रहता है, ठीक है। इतना सा ही होता है हमारे पास ये इसका ऑर्डर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? पता Yes, चला? ma'am. ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हुआ और कैसे इसका एक्सप्रेशन आया, ठीक है। तो अब मैं इसका एक्सप्रेशन लिखने वाली हूँ, बिल्कुल आपने ऐसे ही नोट डाउन करना है। अब थोड़े से नोट्स इसके साथ साथ बनाने शुरू कर दो। एक्सप्रेशन फॉर वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब देखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे होगा। अब मैं बोलूंगी कि लेट अस अज्यूम v1, v2, v3 up to vn be the velocities of electrons। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, ये कैसी वेलोसिटी होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ, ये याद रखना, ठीक है। जिन जिन पॉइंट्स पे फोकस करवा रही हूँ वो प्लीज याद रखना, ठीक है। नाउ देयर कम्स, हमारे पास क्या होगा, लेट अस अज्यूम, ठीक है, v1 भी नहीं, सॉरी, u1 लेते हैं, u1, u2, फिर आते हैं v पे, u3 एंड un, बी दी वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज है, वो भी कौन सी वाली वेलोसिटीज है, इनिशियल लिख देते हैं। आप लोगों को पता ही है, हम इनिशियल वेलोसिटीज को इस तरह से ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने बोल दिया कि जब कुछ भी नहीं लगा हुआ था, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया हुआ था, तो वो ऐसी वेलोसिटीज के साथ बैठे हुए थे, u1, u2 अप टू un तक, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मैंने क्या अप्लाई किया, लेट v इज दी पोटेंशियल डिफरेंस, डायग्राम यही वाली रहेगी, ठीक है। डायग्राम इस वाली को ही देखते रहना आप लोग, गॉट इट? क्लियर रहेगा आप लोगों को? मैंने v फिर पोटेंशियल अप्लाई किया, v इज दी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, ऑफ लेंथ l, ठीक है। l लेंथ की कंडक्टर के अक्रॉस मैंने क्या अप्लाई किया, ये अप्लाई कर दिया, देयरफॉर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू v/l, ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम बोलेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, कहां से कहां तक है, विल बी फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी, जो हमने अप्लाई की है, ठीक है, उसके पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैसा ही सेम इसके अक्रॉस भी हमें मिल गया, गॉट इट? ठीक है, क्लियर है आंचल, आपको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या होगा कि अब तुम्हें पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, चार्ज भी बैठा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि दी इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस force. वेरी गुड, द इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस फोर्स। तो अच्छा, फोर्स का एक फॉर्मूला किया था हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ, ठीक है, F इज इक्वल टू Q इंटू E, है ना। तो अब Yes. अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मुझे बताओ जरा, F वेक्टर इज इक्वल टू Q की जगह पे क्या लिखना चाहिए मुझे, Electrons. -E, यस, वेरी नाइस। तो क्या आएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू -E
इंटू ई वेक्टर। ठीक है, दिख रहा है आप सबको? स्क्रीन भी शो हो रही है मैम, अब हो रही है। हो रही है सबके साथ? ये मैम अब हुआ हो रही है। सबके साथ ये हो रहा है? आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस मैम। ठीक है, वेरी नाइस। ओके, तो अब हमारे पास क्या आया, फोर्स लेके आ गए हम लोग। ठीक है, आपने ध्यान से नोटिस किया, पहले हम इनिशियल वेलोसिटी लेके आए, देन इलेक्ट्रिक फील्ड से हम फोर्स लेके आए। अच्छा, अब नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन चलो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का है, बट व्हाट इट इज डिनोटिंग? नेगेटिव साइन हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है? नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? ऑपोजिट फोर्स। यस, आप खुद देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में पक्का से फोर्स लग रही होगी, दिस नेगेटिव साइन इज शोइंग अस। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या मतलब हो गया, आपके पास चार्ज तो नेगेटिव है, दैट इज फॉर श्योर, बट जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज आ जाती है तो अगर नेगेटिव साइन आता है तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो है दैट विल बी द ऑपोजिट टू द राइट हैंड साइड वाली। ठीक है, इज इट क्लियर आप लोगों को? चलो Yes. आगे चलते हैं। ठीक है, अब अच्छा, अगर डायरेक्शन है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन सबके पास मास होता है। दिखाना। हाँ जी प्लीज, एक सेकंड, ये लो आप पूरी कंप्लीट शीट देख लो। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास क्या मास होता है? यस मैम। यस मैम। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई? मैम 9.1 into 10⁻31 kg। वेरी नाइस, वेरी गुड। एक ही बच्चे को आता होता है यार, ये क्या बात है तुम्हारी क्लास की, है ना? ये तो गलत बात है वैसे, चाहे कुछ भी हो जाए, बट तुम लोगों को आंसर्स तो आने चाहिए। चलो अब देखते हैं, इफ ऐसे ही डिनोट करती हूँ, इफ m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स then the acceleration a will be, कितनी होगी एक्सेलरेशन? किस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करोगे एक्स? मैम F equals m into a। वेरी नाइस, वी नो। अच्छा, वैसे मैं लिखना नहीं था मेरे को, बट फिर भी अब मैं लिख रही हूँ क्योंकि तुम लोगों को समझ नहीं आया। a इज इक्वल टू एफ बाई एम, और आप नोटिस करो f की वैल्यू अभी से ही मैं पीछे लिख के आई हूँ, माइनस ई बाई ई, माइनस ई इंटू ई बाई एम। इस तरह से बन गया हमारे पास। यस मैम। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब हमें इतना पता है कि एक्सेलरेशन भी मिल गई। ठीक है, अब चलते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगी कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो दो बार लिख दिया, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, किसी एक टाइम पर मुझे पता है कि जो वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू u प्लस at होती है ना? यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स वी कैन राइट, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? वी कैन राइट, यहाँ पे भी a वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a इंटू t1। ठीक है, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a इंटू t2। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब तुम में से कोई मुझे एक बात बताएगा कि एक्सेलरेशन क्यों नहीं रखी? एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्यों नहीं रखी, मतलब एक ही रखी, a1 a2 a3 नहीं किया? एनीवन? क्योंकि जब भी कोई सिस्टम की बात करते हैं ना, जब भी कोई एक सिस्टम की बात आती है, जैसे मैम वो तो सेम ही रहेगी ना। यस, वो कैसे? वही मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही सिस्टम के लिए जब भी एक कंडक्टर होता है ना, अगर आप कोई कार चला रहे हो तो उसमें अगर आप एक्सेलरेशन प्रेस कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं होता कि जो ड्राइवर सीट वाला है सिर्फ उसी की एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, बाकी सब वही 20 मीटर पर सेकंड पे चल रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं होता ना, मतलब पूरा एक सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से चलता है। तो ऐसे ही हमारे कंडक्टर में हुआ कि जो एक्सेलरेशन होगी वो उन सबकी सेम रहेगी,
ठीक है। टाइम पीरियड T1 T2 जो भी हो गया हमारे पास, ये होगा टाइम पीरियड फॉर द कोलिजन्स। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे कैसे आया। V1 V2 क्या होंगी, फाइनल वेलोसिटीज, या जो भी एट एनी इंस्टेंट पे हमने कैलकुलेट की। U1 U2 क्या थी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटीज। ठीक है, तो अब मैं इसको फिर से ऐसे लिख रही हूँ, तो V3 इज इक्वल टू U3 प्लस A इंटू T3। ठीक है, ऐसे ही हम लोग n तक ले जाएंगे, UN प्लस A इंटू TN। ठीक है, अब ये सारा हमारे पास सिस्टम बन गया। अब मैं क्या करूंगी, ध्यान से नोटिस करना। Therefore, adding all the above equations, ठीक है, मैंने सारी इक्वेशंस को ऐड किया, V1 V2 अप टू Vn तक इज इक्वल टू U1 प्लस U2 अप टू UN तक। ठीक है, प्लस A कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे T1 प्लस T2 अप टू Tn तक। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है? डिवाइड बोथ साइड्स बाय, अगर किसी को नहीं क्लियर तो मैं दिखा रही हूँ, ये इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ ऐड कर लिया, राइट हैंड साइड को एक तरफ ऐड कर लिया। अब मैंने क्या बोला कि दोनों इक्वेशंस को n के साथ डिवाइड कर लो। n के साथ डिवाइड करना मतलब जितने टोटल नंबर है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn डिवाइड बाय n इज इक्वल टू U1 प्लस U2 डॉट 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 UN डिवाइड बाय n प्लस A इंटू T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn डिवाइड बाय n। ठीक है, इस तरह से हम रखेंगे। अच्छा, तो अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे क्लियरली, मैं कुछ बातें लिख रही हूँ, उन सबको ध्यान से देखना। हियर, ठीक है, हियर सबसे पहले ये वाली आती है, तो इसको लिखते हैं V1 प्लस V2। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट इस लाइन में तो मेरे से पूछ लो। एनीवन, कोई भी डाउट इन लाइंस में तो मेरे से पूछिए प्लीज। एनीवन, कोई भी डाउट? पक्का से n से डिवाइड किया है और कुछ नहीं किया है मैंने यहाँ पे? चलो फिर, अब यहाँ पे मैं ऐसे बोलती हूँ कि ये सारा जो है डिवाइड बाय n, ये क्या है मेरे पास? अगर आप डेफिनेशन देखो तो यहाँ पे डेफिनेशन थी क्या? तो एवरेज वेलोसिटी को हमने क्या बोला है? ड्रिफ्ट तो इसका मतलब दिस, वेरी गुड, तो दिस विल बी VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी गुड। ठीक है, अब इस वाले पे आते हैं, तो ये क्या होगा, U1 प्लस U2। ये क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटीज है ना, या मैं बोल दूं कि दिस विल बी 0 बिकॉज इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज विल बी 0। वाई 0 क्यों हुई? एक बात बताओ, 0 क्यों हुई? हाँ जी बताओ, 0 क्यों हुई? एनीवन? बिकॉज पहले पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया। नो, यस कह सकते हैं, बट ये है बिकॉज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रैंडम। रैंडम मोशन थी ना, आप नोटिस करो, वेलोसिटी का रिजल्ट तो मेरे पास तभी आएगा ना, जैसे जब ये फ्री कंडक्टर था, खाली कंडक्टर बैठा हुआ था। क्या कंडक्टर, देखो वेलोसिटी तो तब भी थी ना इन सबके पास, वेलोसिटी U1 U2 U3 अप टू UN तक इनिशियल वेलोसिटीज तो थी। तो अगर कंडक्टर ने कुछ काम करना होता तो ये तब भी तो कर ही सकता था, पर क्योंकि उसकी एक डायरेक्शन में नहीं हम लोगों ने अप्लाई की, रैंडम थी, तो क्या हुआ, ऐसे हुआ कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर बना हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे कहीं साइड पे बनाती हूँ, ये कंडक्टर मेरा बना हुआ है, तो दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मैं कंसीडर करती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ को, इसकी डायरेक्शन इस तरफ को, तो ये वाले की डायरेक्शन क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो दैट इज द रीजन कि अगर हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी को कैंसिल कर रहा होगा, तो मोशन जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम होगी, क्योंकि वो रैंडमली ओरिएंटेड है, क्योंकि उसके अक्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी अभी नहीं अप्लाई किया हुआ। ठीक है, नाउ देयर कम्स दिस वन, दिस होल टर्म। ठीक है, अब ये वाली मिल गई, ये वाली मिल गई, ए तो ऐसे ही बैठा हुआ है, ये वाली पे आते हैं अब हम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई इशू तो नहीं होगा? वेरी गुड। अब आते हैं इधर हम लोग T1 T2 पे। सो हियर
अब आगे फर्दर जो हमारे पास है T1 T2, ठीक है, हम बोलेंगे कि T1 प्लस T2 डॉट 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 अप टू Tn डिवाइडेड बाय n विल बी इक्वल टू टाउ। क्या बोलूंगी इसको मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ, TAU, टाउ बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे क्या, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या है ये, रिलैक्सेशन टाइम। इनफैक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे, नोटिस करना जरा, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से जा रहा है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं हमारा। तो आप नोटिस करो यहाँ पे उसने पहले कोई कोलिजन की, ठीक है। और इस रिलैक्सेशन टाइम को मैं ये भी बोलती हूँ कि द टाइम पीरियड, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो कोलिजन्स के बाद रिलैक्स करने का टाइम। जैसे कि मैं आप लोगों को एक सबसे बेस्ट एग्जांपल लेमन लैंग्वेज में फर्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ, फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हुआ। अब आप लोगों को क्या हुआ, हम सपोज करते हैं इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, हमारी मैथ्स की क्लास ऑन है, मैथ्स की क्लास ली हमने, मतलब दैट विल बी काउंटेड एज आवर कोलिजन, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट का हमें गैप मिलता है, ठीक है, तो दैट विल बी आवर रिलैक्सेशन टाइम। देन सडनली फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम मिलता है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो दिस गोज ऑन, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या है, ये टाउ क्या हुआ, टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो कोलिजन्स के बीच में एक टक्कर करके आ गया, अभी एक कोलिजन करने जाना है तो इनके बीच में टाइम T1, एक करके आ गया, अभी एक यहाँ पे करने जाना है कोलिजन तो T2, ये करके आ गया T3, इस तरह से T4, इस तरह से T5, इस तरह से T6। तो जितने भी कोलिजन्स वो करेगा उन सबका एवरेज लेके उसको हमने क्या बोल दिया, उन सारे रिलैक्सेशन टाइम पीरियड को क्या बोल दिया हमने, टाउ। टाउ। Tau. इज दैट क्लियर, क्या ये सबको क्लियर हुआ, यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब देखना जरा, अब तुम्हारे सामने ये इक्वेशन थी, ठीक है, V, ठीक है, U, A और T, और इसके आगे अगर आप सब्स्टिट्यूशन देखो तो ये क्या थी, VD, ठीक है, और इसकी सब्स्टिट्यूशन थी 0, इधर A ही था हमारे पास, और T की टाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस therefore VD is equals to 0 plus A into टाउ, राइट, यहाँ तक ठीक है। Yes, अब ma'am. अब A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, A की वैल्यू हमने यहाँ कहीं कैलकुलेट की हुई थी, माइनस ई बाय एम, तो ए की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, इट विल बी माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। अगर मैं वेक्टर्स में कंसीडर कर रही हूँ इन सबको तो वेक्टर्स लगा दो, ठीक है। तो लो बॉक्स कर दिया, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबको। Yes, ma'am. अच्छा, तो नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे फिर फाइनल एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन आ गया, और आपने हर आंसर्स में लिखना है कि क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन denotes that the direction of ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आज से नई वेलोसिटी मिल गई है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप नोटिस कीजिए ये VD है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी दूसरी के नेगेटिव के ऑपोजिट होगी। क्लियर है, यस मैम। ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिखाऊं, तो ये बात देखो पहले ही डायग्राम ने सेटिस्फाई कर दी थी। आप नोटिस करो मैंने ई की डायरेक्शन ये दे रखी थी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने ये दे रखी थी, तो यहाँ से ही ऑलरेडी क्लियर हो रखा था कि हमारे पास नेगेटिव साइन डिनोट्स कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। Yes. यस मैम। ठीक है, चले आप आगे। तो ये फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे आपको जनरल F इज इक्वल टू एम ए वाले फॉर्मूलाज याद होते हैं, तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ एक टर्म फ्री में मिलती है हमारे पास, उस टर्म को हम बोलते हैं मोबिलिटी। अच्छा, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कितनी मोबिल है ना।
हम बोलते हैं ना मोबाइल फोन्स हम लोगों ने यूज किए हैं, तो वाई दे आर कॉल्ड मोबाइल, या ऐसा क्यों उसका नेम दिया गया, क्योंकि उनके साथ कोई वायर अटैच नहीं थी, एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते थे। तो यहाँ पे मोबिलिटी भी सिमिलर क्वालिटी कह रहे हैं कि आप डिफाइन करो कि क्या होती है। तो जो मोबिलिटी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, पहले तो म्यू, ठीक है। मोबिलिटी को हम बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड, इट इज द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज, हमेशा किसी कैरियर की होगी, मतलब चार्ज कैरियर की होगी, ठीक है, टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जो भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया होगा उसके, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी डी बाई ई, ठीक है। तो मोबिलिटी का हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। मोबिलिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू हमारे पास कितनी मोबिल है। अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा, मैंने चार्ज लिखा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अगर मैं नेगेटिव साइन को ना देखूं तो मैं वेक्टर्स भी नहीं लगाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाया हुआ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्यू ई बाई एम इंटू टाउ बाई ई, क्या ऐसे लिख सकती हूँ। चार्ज की जगह पे वहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स डिस्कस कर रहे थे, आज मैं यहाँ पे क्यू लिख रही हूँ, वेक्टर्स नहीं लगाए तो माइनस लगाने का कोई यूज नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने जनरली ऐसे लिख दिया, ई से ई कैंसिल हो गया, तो क्या ये ऐसे बन गया क्यू टाउ बाई एम, है ना। Yes, तो ma'am. मतलब बेसिकली मेन जो डेफिनेशन है वो ये है हमारे पास, किसी भी चार्ज कैरियर के लिए मोबिलिटी करने का मतलब, मोबिलिटी बोलने का मतलब क्या होता है कि अगर कल को आपको जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दे दिया, ठीक है, और कोई और दे दिया आपके पास, इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रोटॉन दे दिया, कोई और डिफरेंट चार्ज कैरियर्स आपको दे दिए, होल्स दे दिए, जैसे अभी आप आगे चलकर पढ़ोगे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स दे दिए, तो उनकी मोबिलिटी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसी के साथ देती हूँ, यहाँ तक नोट कर लिया आप सबने, क्लियर है Yes, यहाँ तक, ma'am. कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक किसी को। तो चलो अब देखना जरा क्या होगा मोबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल जो मैं बात बोल रही हूँ उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो कैसे होगी, न्यू ई से डिनोट करेंगे हम, ठीक है, न्यू ई से डिनोट करेंगे, तो क्या था, क्यू टाउ बाय एम था ना, तो मैं इसको लिखूंगी ई टाउ बाय एम, ठीक है। और अगर आपने ऐसे लिखना है तो म्यू ई इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, रूल यही रहेगा हमारे पास, ठीक है, डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को अगर मैंने वेक्टर में डाला है तो वेक्टर ही लिखूंगी, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो, जो भी इलेक्ट्रॉन से यूज किया। तो कहने का मतलब है इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप उस चीज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, मोबिलिटी समझ आ गया सबको। अच्छा चलो अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। अच्छा क्यों मैं हर चीज को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ बार बार, बिकॉज जितने भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन है वो बिल्कुल न्यू है आप लोगों के लिए, बिल्कुल नए आए हुए हैं 12th में, आपने आज तक ऐसी कोई वेलोसिटी रीड ही नहीं की थी, तो इसीलिए उसके सारे रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। तो इट इज और ये तो बहुत बार न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप पूरी पूरी लाइन लिखा करो, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी के पैर में डी है, ठीक है, वी डी साथ में नहीं है, वी के पैर में डी है, ओके। तो सेम तरीका चलते हैं हम लोग, इस तरह से मैं कोई एक कंडक्टर लेती हूँ, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी होता ही है इसमें, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, एल लेंथ का कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, ओके। इस तरफ से पॉजिटिव एंड है, इस तरफ से नेगेटिव एंड है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं इस तरफ को, क्लियर है ये डायग्राम, Yes, ma'am. ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ, कंसीडर कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, ठीक है, एक एल लेंथ का कंडक्टर मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है, एंड उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए ले लेते हैं, एंड यूनिफॉर्म
क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए। ठीक है, एक कंडक्टर लिया, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, किसी को अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं पता है तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, सपोज करते हैं हमारे पास इस तरह से कोई भी एक कंडक्टर है, ये हमारे पास, ठीक है, सपोज करते हैं ये कंडक्टर है, तो इसके ऊपर ये देखो, ये इसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वाली चीज भी क्या होगी, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। गॉट इट? ठीक है, तो ऐसे ही हमने कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर कंसीडर किया था, ए उसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना होगा? मैम एरिया इनटू लेंथ। वेरी नाइस, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर विल बी AL। एरिया भी मैंने आपको बोल दिया है, लेंथ L दे दी हुई है, A इंटू L आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, अब सपोज करते हैं कि इसके अंदर, क्योंकि कंडक्टर है तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो मैं क्या बोलूंगी कि लेट स्मॉल n बी दी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या, है ना, वो कितने होगी, AL इंटू N। नहीं, अकेला N नहीं होगा, कहने का मतलब है कि जो टोटल चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड करके जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना होगा, उसका वॉल्यूम इंटू N। मतलब पूरे वॉल्यूम में N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम, अगर मैं बात करती हूँ टोटल चार्ज, अब ठीक है, चार्ज कितना होगा, जितना चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, E। तो अगर इस पूरे नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो ALN इंटू E बन जाएगा। Yes. तो टोटल चार्ज जो कैपिटल क्यूब मेरे पास बना वो कितना बना, ALN इंटू E। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अच्छा, तो हमें और क्या क्या पता है, और हमें पता है वी नो V इज द पोटेंशियल अप्लाइड, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो E इज इक्वल टू V बाय L होगा हमारे पास। ठीक है, Yes, ये ma'am. होगा हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या थी डेफिनेशन करंट की। देयरफॉर I इज इक्वल टू Q बाय T होता है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो ALNE तो मुझे मिल गया, T नहीं मुझे मिला, टाइम पीरियड नहीं मुझे मिला। तो टाइम पीरियड की एक और डेफिनेशन होती है ऑल्सो, टाइम पीरियड की एक और डेफिनेशन होती है, अगर VD, 2 pi नो 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 AD. नो 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 नो, अच्छा मैं ऐसे बोलती हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर यहाँ पे टाइम निकालना है तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, यही था ना। यस मैम। आप नोटिस करो, उसने नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक जाना है, तो जो वेलोसिटी यूज हुई वो कौन सी हुई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ से यहाँ तक जाना है तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, मैम वो L से ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। नो नो नो, नॉट ज्यादा, ओनली L। यहाँ L से ज्यादा कैसे कवर करेगा, आप खुद नोटिस करो ना कि कंडक्टर की सपोज करो लेंथ ही इतनी है तो इतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगा एक एंड से दूसरे एंड तक आने में, यहाँ मैम से लाइक यहाँ वो तक। अगर zigzag Ma'am, but पैटर्न वो में मूव कर रहा है तो अच्छा, जिगजैग पैटर्न के कारण तुम बोल रहे हो, नहीं नहीं नहीं, जिगजैग पैटर्न में वेलोसिटी आ रही है क्योंकि वेलोसिटी को हम एवरेज ले रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। जो डिस्टेंस रहेगा वो तो टोटल पाथ यही रहेगा ना, L ही, क्रॉस तो सिर्फ यही रास्ता करना है ना। अगर यस मैम। डायमेंशनली तुम लोग देखो तो डिस्टेंस तो टोटल पाथ L है, जो जिगजैग पाथ करेगी वो वेलोसिटी करेगी, तो उसमें भी मैंने जिगजैग पाथ को रिमूव करने के लिए एवरेज लिया है। व्हाट माय पॉइंट? Yes, ma'am. यस मैम आपने डिस्प्लेसमेंट ले लिया। Yes, ma'am. डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हम कह सकते, पर यहाँ पे हम कंसीडर टोटल पाथ, टोटल डिस्टेंस ही ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो ऐसे रख लो, क्योंकि हम वेलोसिटी यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय, है ना, टाइम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं L बाई BD तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो मैं ऐसे बोल देती हूँ, टाइम इज इक्वल टू
L by VD। तो अब आप लोग याद रख लेना, ठीक है, वो वाला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला फॉर्मूला। गॉट इट। अब L से L कैंसिल, ठीक है, तो I इज इक्वल टू NANEVD, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना जरा हमारे पास, तो एक फाइनल फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू ANEVD। अब आप लोगों ने हमेशा बोलना कैसे है, NAEVD, ये आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। क्या रिलेशन होता है, I इज इक्वल टू NAEVD, ठीक है। क्लियर है सबको, फास्ट तो नहीं है स्पीड? हाँ जी, No, जितने भी ma'am. न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर है ना? श्योर, Yes, ma'am. वेरी गुड। हाँ जी जैस्मिन, आपको क्लियर है? Yes, ma'am. वेरी नाइस, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक ये सारी बातें आप लोगों के लिए देखो बिल्कुल नई है, अब लग रहा है 12th क्लास में हो, ठीक है ना, बिल्कुल न्यू चीजें हैं आप लोगों के लिए। अच्छा अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देती हूँ, तो लेट्स सी कि आप लोग सॉल्व कर पाते हो या नहीं। करें न्यूमेरिकल एक, चलो। Yes. न्यूमेरिकल क्या बोलता है, ठीक है, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, मैं इसको BD में लिख रही हूँ। मैं क्यों ऐसे लिखती हूँ, क्योंकि थोड़ी स्पेस और थोड़ा जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आप लोग पूरा पूरा लिखा करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ब्रैकेट में BD समझाया करो, ठीक है। ऑफ वायर ऑफ एरिया 2.5 into 10 raised to power -7 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कैरिंग करंट ऑफ 2.7 एम्पियर, ठीक है। अच्छा तो डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अज्यूम कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 9 into 10 raised to power 28 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। अच्छा अब मैं ना एक और चीज आप लोगों को डेंसिटी के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। पूरे सिलेबस में ना, पूरी इस 12th की फिजिक्स में जब भी स्मॉल एन लिखा जाएगा तो ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ चीज जो भी होती है पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। अब इसने टोटल एरिया में लिया है तो ये पर यूनिट वॉल्यूम ले रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसने क्यूब में ले रखी है तो डेंसिटी हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। पर स्मॉल एन का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज में स्मॉल एन यूज करेंगे ना, पूरी फिजिक्स में, चाहे आप बुक्स में देख लेना, आप लोगों को कभी भी कोई प्रदीप्स वाला नहीं बताएगा, कोई भी एक्स्ट्रा बुक वाला एक्सप्लेन नहीं करने वाला ये बात। स्मॉल एन का मतलब होता है डेंसिटी, जो भी आपने क्वांटिटी ली है उसकी वो डेंसिटी, अगर पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट लेंथ है, वो आपको यूनिट से पता लग जाएगा। एंड कैपिटल एन का मतलब होगा कि वो नंबर है एक्चुअली में, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये देगा नंबर। और जब भी ये देगा स्मॉल एन, तो स्मॉल एन का मतलब होगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने एरिया में, इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने वॉल्यूम में, इतने इलेक्ट्रॉन्स इतनी लेंथ में। समझ आई आप लोगों को बात, ठीक है। तो अब कभी भी ना आप लोग कभी भी जैसे बच्चे लिखते हैं ना, अगर कोई टीचर लिख देते, मेंशन कर देता है, अच्छा एन लिख दो, ठीक है, तो एन टाइम्स लिख दो, तो एन टाइम्स आप लोग सोचते रह जाते हो। तो आप ध्यान से देखना कि एन कौन से वाला लिखना है, स्मॉल एन का मतलब डेंसिटी वहां पे रिक्वायर्ड है, या फिर एन का मतलब आप नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। गॉट इट? Yes, मैम इसका ठीक है, आंसर भी आ गया। वेरी नाइस। बताओ कितना आया आपका? 5 into 10 raised to power -4 5 मीटर into पर 10, सेकेंड। 5 Yes, into ma'am. 10 raised to power 5 तो नहीं आया, 5 तो नहीं है। कैसे किया आपने? मैम लाइक हमारे पास I हमारा 2.7 है और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा N इक्वल्स टू 9 into 10 raised to power 28 है। मैम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to power 19 हो गया। वेरी नाइस, 19 कूलम्स, ठीक है। एंड और मैम फिर हमारे एरिया पास हमें गिवन है 2.5 into 10 raised to power -7। तो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक की है तुमने शिव। देखो अभी हमने फॉर्मूला किया है I is equals to NAEVD, ठीक है, तो VD निकालना है तो सब कुछ I by NAE, सारी वैल्यूज गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दो। 9 into 10 raised to power 28 into एरिया आपके पास 2.5 into 10 raised to power -7 into आप लोगों के पास 1.6 into 10 raised to power -19, ठीक है। तो अब यस देखो, मैम वो थोड़ी एरर आ गया था इसमें। हाँ
देख लो आप, आपने कोई मिस्टेक की होगी पक्का। 7 और 19 कितना हो गया? 28 ही हो गया। नहीं यस मैम, 26 हुआ। नहीं 26 हुआ, देखो ना। 26 हुआ मैम, माइनस तो 26। 10 रेज टू पर, यहाँ पे 26 माइनस 26 करेंगे 28 में से, तो 2 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। अब सारे को सॉल्व कर दो, किसी से भी पॉइंट रिमूव कर दो, ये अप्रोक्सीमेशन में कैंसिल हो जाएंगे आप लोगों के पास। ठीक है, तो इसका यहाँ पे 10/9, ठीक है, इंटू 16, यस, इंटू 10 रेज टू पर कितना आया? कितना आया इंटू 10 रेज टू पर? 25। 25। 7.5 इंटू 10 रेज टू पर 25। हाँ, 25 कैसे आ गया? ये देखो ना, अगर मैं इसको ही ऊपर ले जाती हूँ तो ये 10 रेज टू पावर -2 रह लेता है हमारे पास। ठीक है, इन सारी टर्म्स को एक डिवाइड में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर भी कितना आया? 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर -2 बनता होगा ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास। कैलकुलेट करके देख लो, इफ यू हैव कैलकुलेटर नियर बाय। मैम 7 ही आ रहा है मेरा, 7.5 नहीं आ रहा। है ना, चेक करो जरा। मैम वहाँ पर 10 रेज टू पावर -4 आएगा। -4 आ रहा है, 10 रेज टू पावर -4 आ रहा है। अगर यहाँ पे 10 रेज टू पावर -4 आ रहा है, तो फिर ये 0 पॉइंट में नहीं, फिर ये 7 पॉइंट में ही रहेगा, और फिर ये बनेगा 0.75। चलो ठीक है, जैसे भी आया, मतलब आप लोगों के पास इतनी स्पीड मिल गई, मतलब यहाँ पे आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलो अब आगे चलते हैं। आगे तो बहुत सुना सुना टॉपिक है, ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? अभी कोई नहीं बताएगा, जिसका मैं नेम लूंगी ना वो बताएंगे सिर्फ। ठीक है, चलो अमन आप बताइए। चलो अमन से स्टार्ट। अमन, आपको समझ आ रहा है आज? यस मैम। तो चलो फिर ओम्स लॉ क्या होता है वो बताना। न्यूमेरिकल समझ आया सबको कि कैसे आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है? ई की वैल्यू इज नॉट गिवन टू यू, तो वो आपने खुद से लिखनी होती है। 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -90। क्या होगा अमन ओम्स लॉ? कृतिका, रोजदीप सिंह, आप बताइए। V is equal to I. V इज इक्वल टू, मैम I. वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड करंट। बिल्कुल सही, आप लोगों ने 10th में ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? ओम्स लॉ बोलते तो हैं कि हमारे पास डायरेक्टली, पर आप हमेशा क्या बोलोगे? अब आज ना ओम्स लॉ तो हमने कर लिया, पर आज देखना ओम्स लॉ को भी थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर 12th में डिस्कस करते हैं। तो बोलते हैं कि हम लोगों को पता है कि कीपिंग ऑल द फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशंस का मतलब क्या होता है? हम like length of wire, temperature, वेरी etc. नाइस, लेंथ, टेम्परेचर, वेरी गुड। तो ये जो सारी फिजिकल कंडीशन है इनको कांस्टेंट रखेंगे, मतलब कि अब बार बार आके आप उस वायर को चेंज नहीं करने वाले, बार बार रूम का टेम्परेचर ठंडा या गर्म नहीं करने वाले। ठीक है, जिस तरह से नॉर्मल टेम्परेचर पे आपने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था उसी पर ही अब आप सारी रीडिंग्स लेने वाले। तो बोलते हैं कि कीपिंग ऑल दी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। ठीक है, तो बोला जाता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास अगर ग्राफ देखा जाए तो ये कैसा है? एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो v इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट लेके आए थे, तो I इंटू आर बोल देते हैं। तो R को क्या बोला जाता है यहाँ पे? Resistance। है ना। अब देखना रेजिस्टेंस भी अब बहुत सारी चीजें करेगी हमारे पास। तो ये ग्राफ है I और V के बीच में। तो इन ग्राफ्स को देखते हुए पहले तो 2 ही न्यूमेरिकल आ जाते हैं फ्री के ही। ठीक है, कोई भी ले लो एक्सिस चेंज करके। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 डायग्राम्स बना रही हूँ। ठीक है, आई वी, यहाँ पे वी आई, कैसे भी आ सकता है, आप एक्सिस चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है,
ये फिर से इसमें भी ऐसे ही रखती हूँ, ये ए है, सेम ही रखते हैं बी ए। अब मुझे ये बताओ कि किस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, विच हैज मोर रेजिस्टेंस, ए और बी? मैम फर्स्ट वो कैसे, वो कैसे? इनफैक्ट ओरिजिन से मैं दोबारा से साफ साफ डायग्राम्स बनाती हूँ, देखना जरा। ऐसे ही रैंडमली कोई भी, ये वी रख लेते हैं, ये आई रख लेते हैं, ये आई रख लेते हैं, ये वी रख लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये रख लेते हैं ए, ये रख लेते हैं बी, ये रख लेते हैं ए, ये रख लेते हैं बी। चल बताओ, अब बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, और मुझे साथ में बहुत अच्छे से रीजन भी देना है एक्सप्लेन करने के लिए। किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, कैसे बताओगे आप, और किसकी ज्यादा है कैसे पता चलेगा? मैम Yes. स्लो दिख रहा है। एक ही ज्यादा है क्योंकि करंट अप्लाई कर रहे हैं तो वोल्टेज भी ज्यादा हो रही है। तो चलो, जैसे अभी यहाँ पे पलक पलक नहीं बोला ना, तो उधर ही देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक पॉइंट पे हिट करते हैं। अब एक चीज को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, आइदर यू कीप करंट कांस्टेंट, आइदर वोल्टेज कांस्टेंट। अब इन्होंने बोला कि करंट वाले से देख लेते हैं, तो इन्होंने बोला कि अभी एक ही ज्यादा है, तो देखते हैं कैसे आया। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आई। जिसकी V ज्यादा उसकी R ज्यादा, क्योंकि ए आई को तो मैंने क्या रख दिया है, कांस्टेंट रख दिया है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि V A की ग्रेटर है, ये V B, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम V A इज ग्रेटर देन V B। आप देख पा रहे हो, A इज ग्रेटर देन V B से वैल्यू है, I कांस्टेंट ही रखा हुआ है, सो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ A विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। समझ आई? तो अब ऐसी फटाफट से मुझे ये वाला भी करके बता दो, ऐसी जल्दी जल्दी जल्दी। V को कांस्टेंट रख लेना यहाँ पे, इक्वल्स टू आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। चलो देख लेते हैं, अभी यहाँ पे दो वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। ये आई ए है, ये आई बी है, ठीक है। अब हमारे पास सबको क्लियर है ना, ये आंचल, हाँ जी, अलीना, एंजेलिना, इज इट क्लियर विद यू? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो V और I, ठीक है। अब V कांस्टेंट है तो अब इसको नहीं देखेंगे, इसका अगर ये ज्यादा है तो ये कम होने वाली है, तो इसका मतलब कि A जो है उसका करंट ज्यादा है, तो उसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इसका मतलब RB इज ग्रेटर देन R। क्या ये सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, तो अब इसी के साथ ही हमारे पास ऐसा बोला गया है, अभी तो खैर हम रेजिस्टेंस के बारे में सब कुछ ओहम्स लॉ विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में भी हम डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि ओहमिक डिवाइसेस कौन से हुए, कौन से डिवाइसेस होंगे, विच फॉलोज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ है ना, लॉ, ठीक है। नॉन ओहमिक विच डज नॉट फॉलो ओहम्स लॉ। अब आप बोलोगे कि ऐसी तो कोई चीज ही नहीं थी आज तक, तो इसका मतलब है सेमीकंडक्टर से जितनी भी चीजें बनी होंगी ना, एक सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स हैं जो हमारे पास ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे कि एलईडीज आपकी, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पुराने टाइम की ट्यूबलाइट थी, करंट बढ़ाओ वोल्टेज बढ़ाओ, करंट बढ़ाओ वोल्टेज बढ़ाओ, करंट बढ़ाओ वोल्टेज बढ़ाओ, धीरे धीरे ग्लो करो, ठीक है। आजकल क्या आ गया, जैसी करंट दिया वैसी ग्लो कर जाओ आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो गड़बड़ करते हैं। सोलर सेल्स हो गए हमारे पास, एलईडी हो गए, एलसीडीज हो गए, मतलब ठीक है, क्रिस्टल डिस्प्ले, सारे हमारे पास फेल कर जाते हैं ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। तो आप लोगों ने वैसे भी नोटिस किया होगा, आई डोंट नो तुम्हारी जनरेशन में स्टार्ट से ही आ गया था, बट जैसे ये जो सिस्टम है, जब हम बहुत छोटे थे तब तो ये कोई एलईडी एलसीडीज का कोई नेम नहीं था, ठीक है। तो ये रिसेंटली कुछ 10-12 ईयर्स से ये स्टार्ट हुई है चीज, है ना। तो इसका मतलब कि कहने का क्या सेंस होगा कि हमारे पास ये जो चीजें है ना, ये टेक्नोलॉजी मॉडर्न फिजिक्स में आई, ठीक है। तो तब ओहम्स लॉ पहले हमेशा फॉलो होता था, अब ओहम्स लॉ हमारे पास कहीं पे भी फॉलो नहीं होता है। गॉट इट? तो क्लियर है यहाँ तक सबको? तो अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो है ओहम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो सारा कुछ अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी लेक्चर में प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को, कुछ No, ma'am. पूछना है? हाँ जी पूछो, कुछ पूछना है? देखो अभी तो अच्छा लग रहा है कि मैं बता रही हूँ, थिंग्स आर वेरी क्लियर एंड नाइस, ठीक है। बट जैसे ही मैं अब पूछना स्टार्ट करूंगी ना, या पीछे ही मैं कोई भी रिवीजन पे वैल्यू पूछूंगी कि अच्छा बताना वहां पे क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, टाइम कैसे कैलकुलेट किया था, मोबिलिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो धीरे धीरे ये सारे एक्सप्रेशंस आगे फर्दर डिस्कस होने हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, कैसे एक्सप्रेशन सॉल्व किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, एंड आई एम रिपीटिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एंड रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चंस हैं फ्री के, ठीक है। तो किसी भी हाल में इन मार्क्स को मत लीव करना, आप लोग जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे वैसे घर पे जाके रोज कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड्स कैंसिल नहीं होने वाले। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता है, ठीक है। वैसे भी सीबीएसई ने मतलब फुल तैयारी करके रखी होगी कि क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स तो लीक आउट हुए नहीं है, तो वो तो पूरे प्रिपेयर्ड है। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करके रखो, ठीक है, एंट्रेंसेस की भी, हर चीज की, ठीक है। तो साथ ही साथ अगर आप थ्योरी क्लियर करोगे तभी वो चीज समझ आएगी। गॉट इट? क्लियर है सबको? यस यस मैम। जानवी, इज दैट क्लियर? कुणाल? यस मैम। वेरी नाइस। डॉली? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इस लेक्चर में तो बताओ। No, ma'am. ठीक है, तो ये No, ma'am. फ्री के एक्सप्रेशन है, देखो एक के बाद एक रिलेटिव है, तो आप लोगों को इसको ऐसे ही लर्न करना है एज इट इज, और हर चीज का रीजन है यहाँ पे कि क्यों, कहाँ, कौन, कैसा आया, ठीक है। तो इन सबको ढंग से कीजिए। ओके, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, पर नेक्स्ट क्लास में इतना याद रखना कि सारा कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सारे एक्सप्रेशन, स्पेशली उन बच्चों को जो माइक नहीं ऑन करते, उन सबको याद हो, ठीक है ना। अनुभव जी, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सबको क्लियर होने चाहिए ये। ओके देन, थैंक यू मैम। थैंक यू। आर्याना सिंह, आपने कुछ पूछना तो नहीं है? No, ma'am. वेरी गुड। ओके देन, थैंक यू।